जी दोस्तों, तो वंस अगेन वेलकम टू इनाफा अकाउंटिंग एजुकेशन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो अकाउंटिंग और बिजनेस इक्वेशन पे है, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग या बिजनेस इक्वेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग और बिजनेस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे जब ये ट्रांजैक्शंस लेंगे कुछ साथ साथ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये इक्वेशन जो है असल में ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स और ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी बिजनेस के पास जो कुछ होता है वो हमेशा उसके बराबर होता है जो उसने किसी का देना है। कैपिटल ओनर को देना होता है, लाइबिलिटीज बाकी लोगों को देनी होती हैं, और एसेट्स जो है वो हैं जो कि बिजनेस के पास होते हैं जिनको वो यूज करता है। तो ये इक्वेशन आपकी हमेशा इक्वल रहती है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शंस। हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी यहाँ पे हम इसमें रिकॉर्डिंग करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इसका जो स्टेटस है वो इक्वल ही रहेगा। सो ट्रांजैक्शंस की जब हम प्रैक्टिस अभी चलते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स ट्रांजैक्शंस, तो उसमें सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो है जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख इन द बैंक, 8 लाख बिल्डिंग और 3 लाख मशीनरी। इसका मतलब बिजनेस के पास 3 किस्म के एसेट्स आ गए हैं। ये तीनों मैं एसेट की साइड पे एंटर कर दूंगा और 16 लाख का कैपिटल आ गया है, वो मैं कैपिटल में डालूंगा। सो मूविंग टू द ट्रांजैक्शन, तो ये देखें सबसे पहले बैंक है, बैंक में आ गया 5 लाख, फिर बिल्डिंग आ गया 8 लाख, फिर मशीनरी आ गई 3 लाख। तो मैंने क्या किया है कि मैंने हर चीज़ जो है वो एसेट्स की अलग अलग लिख दी है, बजाय इसके कि मैं इसको टोटल एसेट्स लिखूं। मैंने एसेट्स को उनके बाय नेम बाइफरकेट कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दिया। और साथ ही आप देखें कि एसेट की साइड पे 16 लाख ऐड हुआ है, तो मुझे कैपिटल क्रेडिट साइड पे भी, यानी दूसरी साइड पे इक्वेशन के यहाँ पे मेरा कैपिटल 16 लाख से बढ़ गया है, तो मैं कैपिटल यहाँ पे 16 लाख लिख दूंगा, तो मेरी दोनों साइड इक्वेशन की बराबर हो जाएंगी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। ही मेड परचेजेस फॉर 2,70,000, 2,70,000 की परचेजेस की जे ब्राउन से बाय पेइंग 80,000 थ्रू चेक, और चेक के जरिए 80,000 दे दिया। बाकी जाहिर हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब 2,70,000 की मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी और बैंक से 80,000 कम हो जाएगा, बाकी मेरा पेएबल है। जॉन को 15% उसने डिस्काउंट दिया है अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में पे करेगा, लेकिन अभी डिस्काउंट का कोई रोल नहीं यहाँ पे, फिलहाल सिर्फ ये ट्रांजैक्शन परचेज की है। तो परचेज करूंगा तो आप देखें 2,70,000 की इन्वेंट्री आ गई, मेरी इन्वेंट्री आ गई 2,70,000 की, और मैंने पे कितना किया 80,000, तो 80,000 मेरे बैंक से निकल गया। फिर देखें 270 की इन्वेंट्री आई, 80,000 मेरे बैंक से निकला, और बाकी जो है वो ट्रेड पेएबल के नाम की लाइबिलिटी बन गई 1,90,000 की। अच्छा, एक यहाँ पे बात बता दूं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेएबल एंड द पेएबल। खाली पेएबल या अदर पेएबल या कोई और पेएबल लिखा हो तो वो तो होता है कि वो बंदा है जिसको हमने उस चीज के पैसे देने हैं कि जिस चीज का हम बिजनेस नहीं करते। लेकिन अगर हमने किसी बंदे से वो चीजें उधार पे खरीदी हैं जो हमने बेचनी है, जो हमारे बिजनेस का आइटम है, तो वो जो है वो हमारा ट्रेड पेएबल होगा कि यार ये वो पेएबल है जिससे हमने वो चीजें ली हैं जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस है आम पेएबल और ट्रेड पेएबल में। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करता हूँ। यूटिलिटी बिल रिसीव किया 5,000 का। अब आप देखें यूटिलिटी बिल जो है जब आया तो मेरी एक लाइबिलिटी बन गई बिल पेएबल नाम की, इसलिए मैंने इसको ट्रेड पेएबल में नहीं लिखा, अलग से लिख दिया बिल पेएबल। तो 5,000 का ये बिल आ गया, और उसके बाद चूंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जो है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में से माइनस होता है, तो मैं यहाँ से एक्सपेंस 5,000 माइनस कर दूंगा। तो आप देखें कि मैंने लाइबिलिटी साइड पे ही 5,000 ऐड किया, लाइबिलिटी साइड से ही 5,000 माइनस कर दिया, तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल है। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। He made sales to Mr. Ali for 1,50,000 in respect of the goods purchased for 130,000, यानी उसने अली को सेल किया 150 की उन चीज़ों की जो 130 की खरीदी थी। इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री से 130 कम होगा, लेकिन बैंक में 150 आएगा। एंड रिसीव द होल अमाउंट इन बैंक, क्योंकि सारी कैश सेल है लिहाजा सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। तो आप देखें बैंक में मुझे पूरा 150 रिसीव हुआ, लेकिन मेरी जो इन्वेंट्री है वो 1,30,000 से कम होगी, और साथ ही साथ आप देखें मुझे प्रॉफिट भी हो गया 20,000 का, क्योंकि 1,30,000 की चीज़ें जो मैंने खरीदी वो मैंने 1,50,000 की बेची। तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, तो यहाँ पे मैं 20,000 जो है वो कैपिटल में ऐड कर दूंगा। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं।
ही गॉट 150,000 लोन फ्रॉम बैंक, 1,50,000 बैंक से लोन लिया, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, बैंक में 1,50,000 आ गया और एक बैंक पेएबल या अदर पेएबल के नाम से मेरी एक लाइबिलिटी 1,50,000 की इंक्रीज होगी। एसेट साइड पे भी 1,50 ऐड किया, लाइबिलिटी साइड पे भी 1,50 मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखें अगली ट्रांजैक्शन है, ही पेड द यूटिलिटी बिल थ्रू चेक। वो जो बिल रिसीव हुआ था ना हमें, वो हमने चेक के थ्रू पे कर दिया। इसका मतलब बैंक से 5,000 कम हो गया और इधर मेरी बिल पेएबल लाइबिलिटी जो है 5,000 ये भी खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने पे कर दिया है अपना बिल। अगली ट्रांजैक्शन जो है उसने जे ब्राउन को 50,000 पे किया, पेड $50,000 टू जे ब्राउन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। जो क्रेडिट परचेज की थी उस पे $50,000 देना था जे ब्राउन को, तो मैंने दे दिया। तो मेरा $50,000 बैंक से माइनस हो गया और इधर से मेरा ट्रेड पेएबल माइनस हो गया, क्योंकि ये जे ब्राउन से मैंने उधार चीज़ें खरीदी थी तो मैंने उसको 50,000 दे दिया। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। ही मेड सेल्स टू डेबिट फॉर 1,00,000, हाफ ऑफ विच वाज ऑन कैश थ्रू बैंक। इसका मतलब मैंने 1,00,000 सेल की है ना, तो 50,000 तो मुझे बैंक में आया होगा, तो 50,000 मेरा रिसीवेबल होगा। ही हैड परचेज दिस गुड्स फॉर 70,000, अलबत्ता चीज़ें मेरी 70,000 की गई हैं, इसका मतलब 30,000 मुझे यहाँ भी प्रॉफिट हो गया। मैं देखता हूँ, आप सबसे पहले देखिए 50,000 तो मेरा बैंक में ऐड हो गया क्योंकि मुझे उसका कैश मिला है, और 50,000 के मेरे रिसीवेबल बन जाएंगे, वो मैंने ये लिख दिया। तो एसेट्स में मैंने 1,00,000 ऐड किया, साथ ही इन्वेंट्री में 70,000 के निकाल लूंगा क्योंकि चीज़ें 70,000 की थी। अब आप ये देखिए, मैंने एसेट्स की साइड पे 1,00,000 ऐड किया, 70,000 माइनस किया, इसका मतलब नेट 30 ऐड किया, और ये 30 क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि 70,000 की चीज़ें थी जो कि मैंने 1,00,000 में बेची, 30,000 प्रॉफिट, और हस्बे मामूल प्रॉफिट जो है वो 30,000 का कैपिटल में ऐड होता है, तो वो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं जी। ही मेड परचेजेस ऑफ 120,000 फ्रॉम ईथन बाय पेइंग 30,000 थ्रू चेक एंड प्रॉमिसिंग टू पे रिमेनिंग अमाउंट लेटर। उसने परचेजेस की हैं, इसका मतलब मेरे पास इन्वेंट्री और आ गई 1,20,000 की, अलबत्ता दिया मैंने उसको 30 है, बाकी मेरी लायबिलिटी है। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले इन्वेंट्री में एक 20 ऐड कर देता हूँ, लेकिन मैंने बैंक से उसको कितना दिया, 30,000, तो बाकी मेरी जो है 90,000 की मेरा ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो आप देखें, मैंने एसेट में एक 20 ऐड किया और 30 माइनस कर दिया, इसका मतलब नेट 90 ऐड किया, और लाइबिलिटी में भी मैंने 90 ऐड किया। तो आप देखें कि मेरी दोनों साइड की इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल हैं। आखिरी ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं जी। ही पेड $12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। अगेन, एक बैंक से जो लोन लिया था उस पर 12,000 का इंटरेस्ट दिया है। तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट मैंने दिया है चूंकि, तो जाहिर है वो बैंक से अमाउंट माइनस हो जाएगी, और साथ ही साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सो दोस्तों, ये मेरी ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस के बाद मेरे बैंक का स्टेटस ये है, बिल्डिंग मशीनरी यानी एसेट्स जो हैं उनका स्टेटस ये है, और मेरी लायबिलिटीज जो हैं उनका स्टेटस ये है, और कैपिटल का स्टेटस ये है। अब मैं इस तरह करता हूं कि मैं टोटल करके देख लेता हूं कि क्या मेरी टोटल साइड्स दोनों जो हैं वो इक्वल आती हैं या नहीं। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ एट द एंड आपकी इक्वेशन किस अमाउंट पे टोटल होगी। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ इन ट्रांजैक्शन के बाद बैंक का क्या स्टेटस होगा, बैंक की कितनी अमाउंट होगी, या इन्वेंट्री का कितना बैलेंस होगा। तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि बैंक का टोटल बैलेंस है मेरा 6,73,000। आप 5,00,000 माइनस 80 माइनस 1 प्लस 150 प्लस 150 माइनस 5 प्लस 50 प्लस 50 प्लस माइनस 30 और माइनस 12, यानी इन सारों को जब मैं टोटल करूंगा तो ये 6,73,000, ये 8,00,000, मशीनरी 3,00,000, इन्वेंट्री जो मेरे पास बच गई है वो 1,90,000 की है, रिसीवेबल मेरे 50,000 के हैं, पेएबल मेरे ट्रेड पेएबल मेरे 2,30,000 के हैं, बिल मैंने कुछ भी नहीं देना, सारा मैंने पे कर दिया है, अदर पेएबल मेरे 1,50,000 के हैं, और कैपिटल जो मेरे पास है वो है 16,33,000 का। सो जब मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल करूंगा तो आप देखेंगे कि ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये दोनों इक्वल होंगी। तो ये छोटा सा लेक्चर था जी अकाउंटिंग इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और बिजनेस इक्वेशन। याद रखिएगा, जब तक कोई प्रॉफिट या लॉस की ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आती हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं।
लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई जिसमें प्रॉफिट या लॉस आ गया तो यही इक्वेशन अब बिजनेस इक्वेशन कहलाएगी। जैसा कि आप देखें कि इसमें ये जो ट्रांजैक्शंस हमने की थी, कुछ चीज़ें 1,50,000 की हमने बेची थी, चीज़ें 1,30,000 की थी, तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया था। आफ्टर राइटिंग दिस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद ये इक्वेशन मेरी बिजनेस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग और बिजनेस इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि बिजनेस इक्वेशन में प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा।